हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में मैं बातचीत करूंगा हिंदी के प्रमुख नाटक और उनसे संबंधित जो पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उन पर बातचीत करूंगा। खासतौर से इसमें वे नाटक शामिल हैं जो कि यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में हैं। जो भी आपने स्नातक स्तर पर या फिर स्नातकोत्तर यानी एमए के दिनों में नाटकों को पढ़ा हुआ, उनसे संबंधित सवाल रहेंगे। और यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में जो भी नाटक शामिल हैं उनकी पंक्तियाँ रहेंगी इसमें। तो पेपर जब हम देखेंगे, इसमें लेक्चर को पूरा सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि मेन कौन से नाटक हैं, उनको पढ़ना चाहिए और वहाँ से पंक्तियाँ परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इसके पहले मैंने कविता और कवियों की पंक्तियों और आलोचकों के कथनों पर वीडियो लेक्चर बनाया था, जो कि आप सभी देख रहे होंगे और समय निकाल कर ज़रूर देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है अचानक, उससे ये सारे वीडियो लेक्चर्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। अब लगता है कि वो समय ख़त्म हो गया धीरे धीरे। जो 4-5 या फिर 10 सालों से लगभग चल रहा था, जब से ऑब्जेक्टिव्स यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो वन लाइनर सवाल पूछा जाता था, टेक्स्ट के अंदर घुसकर सवाल नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, तो ज़रूरत है कि अब टेक्स्ट को भी उतना ही तन्मयता से पढ़ा जाए जितना तन्मयता से ऑब्जेक्टिव्स किताबों को, खासतौर से पुनीत कुमार राय, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और इनको पढ़ा जाता है। वो आपके एक सहायक सामग्री साबित हो सकती हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि टेक्स्ट को भी पढ़ा जाए। तो उसी क्रम में आप लोगों को गाइडेंस करने के लिए और थोड़ा सा कहानी के रूप में चीज़ों को प्रस्तुत करने की एक मेरी कोशिश है। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये कोशिश आप सभी को कैसी लग रही है। चलते हैं पहले प्रश्न पर बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है? आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है सन 1969 ईस्वी में इसमें, ठीक है। तो इस नाटक के अंतर्गत छोटी लड़की, बड़ी लड़की, पुरुष 1, पुरुष 2, ठीक है, सिंघानिया, जुनेजा, सावित्री, ये सब थोड़े मेन पात्र हैं। तो ये कथन किसका है? तो इसमें सही जवाब है छोटी लड़की का है, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए बड़ी लड़की भी दिया है, लेकिन इसका सही जवाब है छोटी लड़की। तो जब भी आप आधे अधूरे पढ़िए तो एक एक पात्र का जो संवाद हुआ है उसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसके नाटककार जयशंकर प्रसाद का जब चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में गीत योजना को शामिल किया गया है, जिससे कि लगातार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से संबंधित प्रश्न आ गया, इसी से एक जुड़ा हुआ और प्रश्न हो सकता था, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चीज को मिलता एक सहारा। अगला प्रश्न है, यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो देख रहे हैं कि संवाद है, तो संवाद को जब संवाद की तरफ बोलने की कोशिश करेंगे तभी आपके सामने एक अभिनय का भाव जागृत होगा, एक रंगमंच आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो ये कोटेशन है कि रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो ये कथन किसका है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सही जवाब है भट्टार्क का, और ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए स्कंदगुप्त ये विजय शंकर प्रसाद का ही नाटक है। इसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में हुआ था, यानी कि चंद्रगुप्त से ये पहले का, उम्र में देखा जाए तो पहले का है, ठीक है। अगला जो कथन है उसको देख लेते हैं। अगला कथन है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए कभी चुक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? तो इसमें जो सही जवाब है वो है प्रियंगु मंजरी, और ये जो लिया गया है आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है, और उसका प्रकाशन सन 1958 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी आपने ऑब्जेक्टिव्स किताबों से इनका प्रकाशन वर्ष और लेखक का नाम याद कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंदर टेक्स्ट पर बात की जा रही है। टेक्स्ट का मतलब जो किताब है, किताब के अंदर की पंक्तियाँ हैं उन पर।
और ध्यान रखिए कि ये जो ऑप्शंस में और भी पात्रों का नाम दिया गया है, इनका भी संबंध उसी नाटक से है। तो आपका दो तरीके से तैयारी हो रही है। पहला तो आप कथनों को समझ रहे हैं कि किस नाटक से लिया गया है, दूसरा उनके पात्रों को भी देख लीजिए आप। अगला जो प्रश्न है, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को लेकर कि इसमें स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता तीनों का संगम झलकता है। और किसने कहा है इसको? तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला जो प्रश्न है, यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन लिया गया है ये देवसेना ने इसको कहा है। और देखिए इसमें जो भी पात्र हैं उन पात्रों को ध्यान में रखिए। और ये किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, मतलब जयशंकर प्रसाद के नाटक से। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में देने की बात यह है कि यहाँ पर लिखा है कष्ट हृदय की कसौटी है। तो एक समय था जब कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते वाक्य हमेशा प्रयोग किए जाते थे, जैसे निबंध गद्य की कसौटी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और यहाँ पर उसी का एक तरीके से देखा जाए नकल टाइप का है कि कष्ट हृदय की कसौटी है। कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता था कि किसका कथन है या फिर संवाद बताइए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने किससे कहा है, तो थोड़ा सा डीप और प्रश्न पूछने की कोशिश की गई है। आहा, यदि आज राजा धीराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है, अभिनंदन कर सकती, किसने किससे कहा था? तो सही जवाब है विजया ने भट्टार्क से कहा था। अब विजया और भट्टार्क ये किस नाटक के पात्र हैं ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्कंदगुप्त। अगला जो प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं उन ऑप्शंस में सही जवाब है अनंत देवी। ठीक है, सही जवाब देखिए। बाकी पात्रों का नाम भी अपने मन में रखिए कि विजया, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, ये किस नाटक के पात्र हैं? कई बार सवाल इससे भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा। प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ये किसका कथन है? किसने कहा है? इसका सही जवाब है संजय ने कहा है। और ये जो कोटेशन लिया गया है अंधा युग से लिया गया है। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती का मशहूर गीति नाट्य है और इसका प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था और 5 अंकों में है। रेडियो नाटक के दृष्टिकोण से और रंगमंच के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण यह नाटक है। इसका कई बार मंचन नई दिल्ली के तालकटोरा इत्यादि में हुआ है। तो जो लोग JNU DU इत्यादि में पढ़े होंगे ज़रूर इसके मंचन को उन्होंने देखा होगा। तो ये उसी से कोटेशंस लिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। यह किसका आत्मकथन है? तो सही जवाब है काले सूट वाला आदमी। ये जो कोटेशंस लिया गया है, ये कोटेशन लिया गया है आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का, उससे लिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी फेमस है, परीक्षाओं में आता है खूब। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य क्या है? ठीक है, वैसे तो ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं
भारत दुर्दशा नामक नाटक से लिखी गई हैं, जिसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो मूल कथ्य है, मूल कथ्य क्या है? मूल कथ्य यही है कि जो अंग्रेज थे उनसे पीड़ित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिखना पड़ा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। इसमें दोनों तरीके की बात कही गई है। एक तरफ तो भारतेंदु राजभक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देशभक्ति। ऊपर अंग्रेजों के जो भी सुख सुविधाएं हैं उनकी चर्चा उन्होंने किया, लेकिन नीचे एक तरीके से उन्होंने देशभक्ति कहकर जनता की पीड़ा को भी बताने की कोशिश की। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें द्वंद्व है। ये द्वंद्व राजभक्ति और देशभक्ति का भारतेंदु हरिश्चंद्र के बीच है और बाकी उस समय की जनता के बीच में भी है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, फिर भी इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाक्य है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ठीक है, तो ये जो सही जवाब है इसमें, ये तो लिया गया है आषाढ़ का एक दिन से। मल्लिका का अंबिका के प्रति है। ठीक है, मल्लिका जो कि आषाढ़ का एक दिन की नायिका है और अंबिका उसकी माँ है। ठीक है, जब आप नाटक पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ों से आप परिचित होंगे। इस लेक्चर का एक मतलब ये भी है कि जब भी आप इस पूरे लेक्चर को सुने, इसके बाद तुरंत जाकर नाटक पढ़ें तो आपको एक अलग फीलिंग के साथ पढ़ेंगे उसको। ठीक है, मल्लिका और अंबिका में हमेशा थोड़ा सा तनावपूर्ण टाइप का संवाद होता है और एक तरीके से मल्लिका काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर अपनी बातों को रखती है। तो वही है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया अपने माँ से, वो करिए। तो पात्रों का नाम ध्यान में रखिए, कालिदास, मल्लिका, अंबिका, ये सभी पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन से। क्या आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लहरों के राजहंस, जिसका कि प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में हुआ था। ये मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। इसमें इस कोटेशन को कहा गया है। ध्यान दीजिए, सामान्य हिंदी के तहत एक जानकारी यहाँ पर आपको मिल रही है। आकर्षण और अपकर्षण ये दोनों की एक दूसरे के विलोम है। तो जब भी विलोम आ जाए कि आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखिए अपकर्षण। अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? तो जयशंकर प्रसाद जब भी अपने नाटकों को लिखते हैं तो उसमें एक उनकी गीत योजना रहती है, उसी से ये आधारित है, उसी पर। इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रगुप्त में इन पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक से, जिसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा उछले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? ठीक, तो अंधायुग जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक गीति नाट्य है, उसमें ये कथन कहा था विदुर ने। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के सहारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से लिया गया है? तो जब आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा जा रहा था तो उसकी भूमिका में मोहन राकेश ने इस बात को इंडिकेट किया है। ठीक है, इसका सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है या कहा गया है? तो इसका सही जवाब है चाणक्य। बाकी अन्य पात्रों का नाम भी आप ध्यान में रखिए कि दांडायन चंद्रगुप्त से, सिंहरण चंद्रगुप्त से है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के बीच ये संवाद हुआ है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है।
ठीक है, तो ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त कार्नेलिया, चंद्रगुप्त अलका, ध्रुव स्वामिनी कोमा, स्कंदगुप्त बसंत सेना। तो पात्रों को भी देखिए। अगला प्रश्न है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? इसका सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की नाटिका है, नाटक है। ठीक, यह 1933 में प्रकाशित हुआ था। तो यानी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। अभी जो इसमें नाटकों से संबंधित प्रश्न आए हैं उनका यही क्रम बनता है। सबसे बड़ा इसमें स्कंदगुप्त है, फिर उससे छोटा चंद्रगुप्त, फिर उससे छोटा ध्रुव स्वामिनी। मतलब एज के अनुसार, मतलब वर्ष, प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसादकृत किस नाटक से लिया गया है या संवाद लिया गया है? सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, सन 1928 में प्रकाशित हुआ था। अगला कोटेशन है, हमने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह कथन किसका है? सही जवाब है भट्टार्क का। और भी जो इसमें पात्र दिए गए हैं उनका आप नाम ध्यान में रखिए। स्कंदगुप्त से इस कथन को लिया गया है, भट्टार्क द्वारा कहा गया है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनकी स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है, नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये तो जो भी दर्शक हैं उनको ध्यान में रखकर बात कही गई है। कई बार तो जो पाठक होते हैं, मतलब जो छात्र होते हैं, वो पढ़ते हैं तो उनको नहीं संवाद समझ में आता है। तो अभी भी ये प्रश्न बना हुआ है या फिर परीक्षाओं में आता रहता है कि रंगमंच के दृष्टिकोण से सबसे कठिन नाटक किसका है? तो वो है जयशंकर प्रसाद का, उसमें भी स्कंदगुप्त नाटक। तो देख रहे हैं इस बड़े से वाक्यांश में 3-4 तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। किसका ये कथन है? यह धृतराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल श्रुतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? सही जवाब है चाणक्य का। बाकी अन्य पात्रों को भी देख लीजिए। सेल्यूकस और राक्षस, ये भी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो इसका सही जवाब है बड़ी लड़की से। ठीक, जब आप आधे अधूरे नाटक पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि बड़ी लड़की का क्या नाम है, छोटी लड़की का क्या नाम है, सावित्री कौन है, जुनेजा कौन है, सिंघानिया कौन है, एक काला सूट वाला आदमी कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी नहीं कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है? स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तरीके से ये प्रश्न इतना दूर एक बार परीक्षा में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर पूरा आया है। तो ये किसके द्वारा बोला गया कथन है, देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है देवसेना ने इसको कहा है। अगला प्रश्न है, जागो जागो रे भाई, सोवत निशि बैस गवाई जागो, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदर्शन में यह गीत कौन गाता है? सही जवाब है भारत भाग्य।
भारत भाग्य नामक एक पात्र है जो कि इस गीत को गाता है। बाकी अन्य पात्रों का भी नाम आप ध्यान में रखिए। भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो स्वयं स्कंदगुप्त ने इस कथन को कहा था, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। कई बार तो परीक्षा में बस इतना ही आता है और पूछ देता है कि ये किस उससे लिया गया है, नाटक से लिया गया है, तो स्कंदगुप्त नाटक से है। तो देख रहे हैं कि जो बड़े कोटेशन हैं उसमें एक दो एक्स्ट्रा सवाल बन सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का एक ऐसा दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? ठीक है, तो ये संवाद किसने किससे कहा है? इसका सही जवाब है कालिदास ने मल्लिका से कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी पै धन विदेश चल जाते एक ख्वारी। ये प्रश्न इसके पहले भी आया था, लेकिन यहाँ पर एक नए ढंग से पूछा गया है कि भारत दुर्दशा के किस अंक से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है पहले अंक में इसका जिक्र है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? सही जवाब है अंधकार को। ये सब पात्र हैं भारत दुर्दशा के, अंधकार, आलस्य, मदिरा। ठीक है, एक डिसलॉयल्टी करके भी इसमें पात्र हैं, वो भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कई बार। अगला प्रश्न है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? सही जवाब है इसका अंधा युग, जो कि सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसके नाटककार हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? काफ़ी फेमस ये कोटेशन है और कई बार तो इतना ही दूर तक पूछ लिया जाता है, इतना दूर तक इसमें भी पूछा गया है। तो ये लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से और चाणक्य ने इस कथन को कहा है। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो ये भी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, और चाणक्य द्वारा ही इस बात को कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा बी। और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने नाटक को लेकर एक बड़ी बात कही कि बड़ी विलक्षण बात है कि अगर गद्य विधा की शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत नाटक से ही होती है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो भी नई पंक्तियाँ मिलेंगी उसको हम आगे जारी रखेंगे। बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने जितना भी बतलाया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर कुछ भी सवाल आते हैं तो ये लेक्चर सार्थक साबित होगा। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।